गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी को हीरो स्पोकन चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हीरो चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैविंग टू का प्रयोग। पढ़ रहा हैविंग टू का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, हैविंग टू का प्रयोग पढ़ेंगे। हैविंग टू, इसका अर्थ हुआ पढ़ रहा, पढ़ रहा। ये ध्यान देंगे हम लोग, क्या है हैविंग टू का मतलब क्या हुआ, पढ़ रहा। अब इसका हम लोग प्रयोग आज पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जैसे में एक सेंटेंस हम लेते हैं, हम लोग लेते हैं मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। मतलब कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का, लेकिन जाना पड़ रहा है। उस मतलब की बाध्यता है, मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है, इस सेंस में। तो हम लोग क्या बनाएंगे, मुझे के लिए यहाँ पे आई ले लेंगे। आई एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम हैविंग टू गो। अब इसी तरह आ जाए, मुझे हंसना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू लाफ। मुझे खेलना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू प्ले। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रूल देख लेते हैं। यह हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एस मैंने शॉर्टकट में लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद आर, उसके बाद क्या हो जाएगा एम। इज आर एम प्लस हैविंग टू, क्या प्लस हैविंग टू का प्रयोग होगा। उसके बाद भी वन, उसके बाद जो अगर ऑब्जेक्ट आए तो जो आना है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे भी जो, हाँ भी जो आया, भी मतलब टू के बाद भर वन आता है, और उसका भी वन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आना है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ध्यान देंगे, यहाँ पे ये हो गया। अब इसका निगेटिव हम लोग बनाते हैं। मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। तो सिर्फ थोड़ी सी चेंज क्या करेंगे, जो सेंटेंस है उसमें नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 स्थान पर। आई एम नॉट हैविंग टू गो, सिंपल। खाली इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। अब यही आ जाएगा इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, क्या मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, एम आई नॉट हैविंग टू गो, क्वेश्चन मार्क जो है इंटरोगेटिव मार्क। उसके बाद हम यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख देते हैं। क्या करेंगे, इज आर और एम, इज आर एम। ठीक है, ये हम लोग देंगे इज आर एम प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट प्लस हैविंग टू, क्या देंगे, हैविंग टू प्लस भी वन, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो आ जाए। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक इस तरीके से हम लोग दे देंगे। अब इसमें हो सके नीचे ऊपर बगल में हम लोग देख लेते हैं, कुछ जगह है वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। एक और जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, तो मुझे क्यों नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क्स।
तो कब क्यों कैसे आता है तो उसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या करेंगे, व्हाई एम आई नॉट हैविंग टू गो क्वेश्चन मार्क। अब इसका रूल भी हम लोग लिख देंगे इसी माध्यम से। WH क्वेश्चन सबसे पहले होगा इसका, हम लोग WH क्वेश्चन देंगे। WH क्वेश्चन प्लस क्या है, इज आर एम, क्या इज आर एम प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैविंग टू, हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें राउंड करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीका से हम आपको 5 गो क्या देते हैं, 5 आपको होमवर्क दे देते हैं। क्या तुम्हें खेलना पड़ रहा है, खेलना पड़ रहा है। फिर दूसरा जो है, उससे क्यों नहीं रोना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। फिर उसके बाद तीसरा, हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। अब उस तरीका से एक और ले लेते हैं हम लोग, उन लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है। एक और ले लेते हैं हम लोग, आप लोगों को कैसे नहीं जाना पड़ रहा है। ये 5 को हम लोग का क्या हो गया, HW होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाने को बता देगा क्या आता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल ले, कब क्यों कैसे आता है, क्यों ये सब आता है, तो उसको कब क्यों कैसे का वर्ड मीनिंग सबसे पहले यहाँ पर भी क्यों है तो उसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले यहाँ पे कहाँ है तो इसका भी वर्ड मीनिंग सबसे पहले यहाँ पे कैसे है तो इसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े क्या, हैविंग टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा के क्या चिका पढ़ रहा। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, मुझे जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा था, ही इज हैविंग टू गो, लड़की है तो सी इज। ध्यान देंगे पढ़ रहा, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ पे मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पे अगर है लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे है या हो ये सब लगाते हैं तो इज आर एम का प्रयोग हम लोग पहले करेंगे। अगर था थे थी लगाना है तो वाज वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट बदल दिए, तुम्हें जाना पड़ रहा था, यू आर हैविंग टू गो, उससे जाना पर ही इज हैविंग टू गो, लड़की है तो शी इज हैविंग टू गो, राम को जाना पर राम इज हैविंग टू गो, इसी तरह बदल देंगे। यहाँ पे अगर वर्ब होगा तो उसको बदल देंगे। अब सूत्र आ जाएगा, रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे नहीं जाना पड़ रहा है तो सिर्फ खाली नॉट लगाइए, क्या आएगा तो इज आर एम को बाहर निकाल दीजिए, इसी के अनुसार सूत्र लिखा जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, करेक्ट, मुझे क्यों नहीं जाना पड़ रहा है तो कब क्यों कैसे आया तो उसका वर्ड कब क्यों कैसे सबसे पहले लगा दीजिए, उसी के अनुसार सूत्र लिख दीजिए। यही 5 को आपको हम लोगों ने क्या दिया, होमवर्क। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और इसको इसी के माध्यम से और बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं देने की कोशिश करूंगा और इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहें और भी अच्छे से ज्ञान आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। हीरो स्पोकन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन